SGNO स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। जो छात्र गूगल क्लासरूम ऐप से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर वे जुड़ना चाहते हैं तो वे जुड़ सकते हैं। शुरू। क्या आपको मालूम है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपकी राज्य सरकारें कितनी तैयार हैं? अगर जानना है तो बस इन आंकड़ों पर गौर कर लें। विराम। देश के 123 जिलों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। विराम। इसी तरह 143 जिले ऐसे हैं जहां पर सघन चिकित्सा के लिए एक भी ICU बेड नहीं है। विराम। इनमें करीब 47 जिले कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए मैदान में हैं। विराम। यहाँ पर संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। विराम। सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के हालात भी बेहतर नहीं हैं। विराम। राज्य के 75 में से 53 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 से भी कम आइसोलेशन बेड है। विराम। इनमें 31 जिले ऐसे हैं जो कोरोना प्रभावित भी है। विराम। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की तस्वीर भी कुछ अलहदा नहीं है। विराम। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 31 ऐसे हैं जहां एक भी ICU बेड नहीं है। विराम। इनमें से 10 जिले कोरोना प्रभावित है। विराम। राज्यों के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत का खुलासा तब हुआ जब खुद केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राज्यों के सचिवों से स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। विराम। कोरोना वायरस का खौफ जिस तरह से हमारे दिल और दिमाग में घर चुका है, उस वक्त राज्यों की यह तस्वीर डराने वाली है। विराम। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राज्यों की प्राथमिकता में आम आदमी का स्वास्थ्य इतना पिछड़ क्यों गया। विराम। पैराग्राफ। क्या सरकारी इंतजाम निजी अस्पतालों के भरोसे ही छोड़ दिए गए, या फिर निजी अस्पतालों के सिंडिकेट को फलने और फूलने के लिए राज्य सरकारों ने जानबूझकर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। विराम। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण राज्य के सरकारी अस्पतालों की हालत लगातार खराब होती चली जा रही है। विराम। वहाँ इलाज के लिए डॉक्टर नहीं हैं। विराम। डॉक्टर है तो दवाइयाँ और ज़रूरी संसाधन की कमी है। विराम। कुल मिलाकर कोरोना वायरस ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलकर रख दी है। विराम। सवाल कई है और नए आएंगे भी, लेकिन शायद अभी यह ऐसा दौर है जब सरकारों को इन सवालों को धैर्य से सुनकर आगे की रणनीति पर भी काम करना चाहिए। विराम। कोविड-19 से पहले की दुनिया अलग थी और इसके बाद अलग होगी, यह पूरी तरह से साफ है। विराम। ऐसे में राज्यों को वर्तमान हालत में इस महामारी से लड़ते हुए भविष्य की ज़रूरतमंदों को भी समझना होगा। विराम। अपने स्वास्थ्य महकमों की व्यवस्थाओं से लेकर स्वास्थ्य बजट के बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा। विराम। समझना होगा कि आखिर हम कैसे अपने राज्यों के भीतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों को मुहैया करा सकते हैं। विराम। कोरोना आज है, कल चला जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी। विराम। यही समय सही है जब हम अपना और अपनी तैयारियों का आकलन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। विराम। ऐसे में सरकारों को अपनी योजना और क्रियान्वयन को एक बार फिर से समझना होगा और आने वाले वक्त में अपने
प्राथमिकताओं को तय करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना होगा। पूर्ण विराम।